चलिए मिलके एक सीन को इमेजिन करते हैं। मान लीजिए हम और आप एक जंगल से गुजर रहे हैं, जा रहे हैं, बहुत सुंदर जंगल है। रास्ता में बारिश होने लगता है और जब बारिश हो जाता है तो हमें बहुत इरिटेशन होती है कि यार हर चीज़ भीग गया, अभी पता नहीं हम कैसे जाएंगे, हमें ठंड लग जाएगी, बुखार आ जाएगा, पता नहीं अब क्या हो जाएगा, ये बारिश क्यों हुई, हर तरफ कीचड़ हो जाएगा, पता नहीं अभी हम रास्ते कैसे पार करेंगे। इस तरह का सोच सडनली हमारे अंदर आ जाती है ना। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ठहर के उस बारिश को, उस पानी को फील करते हैं, वो किस तरह से आपकी फेस पर पहले गिरती है, जब फेस पे गिरती है आपको कितना कूल महसूस होती है। वो पानी जो कि प्योर है, जो कि पूरी तरह से ऊपर से गिर रही है, वहाँ पर कोई मिलावट नहीं है, वो पानी जब आपके शरीर के ऊपर गिर रही है, आपको भिगा रही है, तो उस पानी की प्योरिटी के साथ आपके शरीर भी प्योर होते जा रहा है। देखिए, सिचुएशन सेम है, सीन सेम है, लेकिन थॉट अलग अलग हो सकता है। अगर हम स्पीडीली सोचते हैं तो हम एग्रेसिव हो सकते हैं, और बहुत ज़्यादा सोचते सोचते हम खुद को ही इतना बिजी कर लेते हैं, हमारे दिमाग को, कि हमें कुछ समझ में ही नहीं आता। लेकिन उसी जगह पर अगर हम थोड़ा सा ठहर के अपने आप को शांत करके चीज़ों को देखने के नज़रिए को अगर हम बदल देते हैं तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी हमारे लिए। जी हाँ, इसी के बारे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे मन इतना अशांत क्यों है, और एक प्रोसेस हम बताएंगे जिसको फॉलो करके आप कम से कम आपको उसको 21 दिन तक फॉलो करना पड़ेगा, और उस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद, रोज़ फॉलो करने के बाद आपका मन धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाएगा, आपको गुस्सा और चिड़चिड़ापन ज़्यादा नहीं आएगी। इसी के बारे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे, और ये सारी बातें हम कर रहे हैं फ्रॉम द बुक सकारात्मक सोच की शक्ति, जिसका बहुत सारे एपिसोड हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, प्लीज़ डू चेक माय लास्ट वीडियोस। एंड हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिमा है, मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ। उसके साथ साथ मुझे बुक्स पढ़ने बहुत पसंद है। जो भी बुक्स मैं पढ़ती हूँ वो आपके साथ उस बुक्स के हर चैप्टर को डिस्कस करती हूँ, ताकि हम सब मिल के सारे बुक्स की नॉलेज को अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकें। और हाँ दोस्तों, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन संबंधित कोई भी जानकारी जानना चाहते हैं, कोई भी हेल्प चाहते हैं, तो आप मेरे कोचिंग सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप वहाँ पर अपने क्वेश्चंस भी पुट कर सकते हैं, जिसमें हम आराम से आपको सल्यूशन दे देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। वो इसके बारे में है कि हम अशांत क्यों रहते हैं। सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि हमारे अंदर गुस्सा, चिड़चिड़ापन क्यों आती है। देखिए, इसका एक ही विशेष कारण ये है कि हमारा दिमाग शांत ही नहीं है ना, अशांत है। इसका मतलब क्या है? दिमाग शांत नहीं है, इसका मतलब क्या है? बहुत स्पीड चल रहा है। अशांति कब होती है? जब चीज़ें बहुत स्पीड चलती है। ठीक है, जब हम बहुत सारी चीज़ों को एक साथ डील कर रहे होते हैं, ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, तो हमें हमारे अंदर सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती। हम एक एक चीज़ को नहीं डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते और इसको एंजॉय भी नहीं कर पाते। आपने देखा है, जिसके घर में शादी होता है ना, वो बंदा कभी एंजॉय नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसको बहुत सारे काम होते हैं, मेहमानों को भी देखना होता है, शादी का भी तैयारी करनी होती है, खुद को भी तैयार होना रहता है, सारी चीज़ें होती है। वो बेचारा डांस वांस कुछ नहीं कर पाता, कोई एंजॉय नहीं कर पाता। बाहर के लोगों को लगता तो है इनके घर में शादी है, लेकिन जिनके घर में शादी होता है वो कभी एंजॉय नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वो बहुत हरी में रहता है। तो जैसे जैसे हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत अशांत रहता है, बहुत बिजी रहता है, तो हमें किसी भी चीज़ के अंदर अच्छापन देखने के लिए हमें टाइम ही नहीं मिलता। और जब टाइम नहीं मिलता तो हमें हर चीज़ अपने अंदर ही अंदर खाए जाती है, और हमारे अंदर चिड़चिड़ापन और गुस्सा बढ़ता जाता है। सिंपल सी बात है। तो इसको हटाया कैसे जाए? इसको हटाना और इसको ठीक करना ना बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन सिर्फ एक ही शर्त है कि आपको पैशंसफुली, कंटिन्यूसली इसको फॉलो करना रहता है। जब आप कोई भी प्रोसेस फॉलो करना शुरू करते हैं ना, वहाँ पर 2-3 स्टेप होते हैं।
ये इस किताब में नहीं है, ये मैं अपने क्लाइंट्स के और अपने स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जब हम कोई भी नया प्रोसेस फॉलो करते हैं तो नया जो 2-3 दिन होता है ना, हमें बड़ा अच्छा लगता है, चलो करके देखते हैं क्या होता है। हम 2-3 दिन करके भी देखते हैं, हमें अच्छा भी फील होता है, लेकिन आफ्टर 2-3 डेज़ ना एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर हमें लगता है कि चलो यार आज छोड़ देते हैं, कल कर लेंगे। और जो वो एक दिन हम ब्रेक कर लेते हैं ना, कल करते करते वो सीक्वेंस ब्रेक हो जाता है और हम वो कंटिन्यूटी को मेंटेन नहीं कर पाते, ठीक है। और हम खुद ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि वो प्रोसेस तो हमने फॉलो किया था, ये तो हम जानते हैं। इस तरह की सोच हमारे अंदर आ जाती है जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं बन पाती है। तो जो भी प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हैं ना, आप अपने लिए एक रूल बना लीजिए कि नहीं, मुझे इसको 21 दिन करना ही करना है। उसके बाद आप प्रोसेस को शुरू कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको उस प्रोसेस को फॉलो करना है। और हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको आधा घंटा 1 घंटा की टाइम चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। आपको 2 मिनट 4 मिनट की टाइम चाहिए दिन में। जब भी आप 2 से 5 मिनट जब भी आप फ्री हैं, आप इस प्रोसेस को दोहराइए। पहला क्या है, सबसे पहले तो आप एक अच्छी जगह पर बैठ जाइए, शांत जगह पर बैठ जाइए और अपने बॉडी के सारे अंग प्रत्यंग को रिलैक्स करना शुरू कीजिए। रिलैक्स कैसे करेंगे, सिर्फ बोलते जाइए, मेरे आंखें रिलैक्स है, मेरे पाँव रिलैक्स है, मेरे पेट रिलैक्स है, छाती रिलैक्स है, बैक रिलैक्स है, गर्दन रिलैक्स है। सारी चीज़ें आप जितना रिलैक्स बोलते जाएंगे, आपकी बॉडी के वो पार्ट्स ना रिलैक्स होते जाएंगे। सिंपल सी बात है, आप रिलैक्स हो गए। उसके बाद आप अपने मन की गहन स्तर में जाके एक अच्छी याद को पकड़िए, ठीक है। कब आपको ऐसा लगा था कि मैं बहुत लकी हूँ, कब आपको ऐसा लगा था कि भगवान मुझे हेल्प कर रहा है, ऐसे कुछ अच्छी यादें जो आपके अंदर है ना, उस यादों को पकड़िए, ठीक है। उसको थोड़ी देर के लिए सोचिए, थोड़ी देर, ज़्यादा नहीं, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड बहुत है, ठीक है। सोचिए। सोचने के बाद अपने आप को मन ही मन में कुछ सजेशन दीजिए, कुछ एम्पावरिंग वर्ड बोलिए। ये बोलिए कि जैसे भगवान ने मुझे उस दिन हेल्प किए थे ना, आज भी हेल्प करेंगे। मेरी ज़िंदगी के हर पड़ाव में भगवान मेरे साथ हैं। जिस तरह से मुझे उस दिन खुशी मिला था ना, भगवान मुझे हेल्प किए थे उस खुशी को, उस शांति को महसूस करने के लिए, पाने के लिए, उसी तरह से ज़िंदगी के हर रास्ते में मुझे खुशी मिल रही है, हर रास्ते में मुझे सक्सेस मिल रही है। भगवान हमेशा मेरे साथ हैं एंड एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट फॉर मी अमेजिंगली। इस एफर्मेशन को आप बोलिए, बार बार अपने मन में बोलिए, धीरे धीरे, आराम से, शांति के साथ। इस प्रोसेस को आप ओनली 21 डेज तक फॉलो कीजिए और उसके बाद कमेंट में आके बोलना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि आपकी ज़िंदगी में क्या क्या मैजिक हो रहे हैं। तो दोस्तों, चिढ़ के, गुस्सा करके अपनी एनर्जी को उस नेगेटिविटी में वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। गुस्सा आएगी, चिढ़ आएगी, लेकिन अगर हम चाहेंगे तो उस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। ये हमारे हाथ में है, ये पावर हमें भगवान ने दिया है, तो उस पावर को आप अच्छी तरह से यूटिलाइज़ कीजिए। ऐसा हम बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं कि आप आज शुरू किए और आज से आपको और गुस्सा नहीं आएगी, या फिर मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ तो मुझे कभी गुस्सा नहीं आता है, लेकिन ये हमारी ज़िंदगी का पार्ट है। लेकिन हम साधक हैं, है ना, हमें ये साधना करनी होगी कि ठीक है, अगर गुस्सा आ रहा है ठीक है, लेकिन हमें उस चीज़ को पार करना है। हमें हमेशा याद रखना है कि अपनी एनर्जी को उस गुस्से में, ईर्ष्या करने में, या फिर किसी की क्षति करने में, किसी को गाली देने में, किसी की नेगेटिव सोचने में, हमारी एनर्जी को हमें यूज़ नहीं करनी है ना। इतना अगर अवेयरनेस हमारे अंदर आ जाएगी ना, तो धीरे धीरे हमारा दिमाग प्रोग्राम्ड होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे आपके गुस्से की जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो कम होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे ऐसा होना शुरू होगा कि जैसे आपको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता था, वैसे नहीं होगा। धीरे धीरे चेंजेस आएंगी। आप पेशेंसफुली, कंसिस्टेंटली इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी को खुशहाल और शांतिपूर्ण बनाइए। थैंक यू सो मच। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज चैप्टर। हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में और एक बेहतरीन तरीके और बेहतरीन जानकारी के साथ। टिल देन, बाय बाय। थैंक यू सो मच।